रोता हुआ ध्रुव अपनी विमाता के शासन की वजह से जब गया तो उसकी माता ने ईर्ष्या द्वेष की जगह अपने बच्चों को हमें सबकी गुड क्वालिटीज ज्यादा पहले देनी चाहिए। मैं एक बात बताऊं, बिगाड़ने के लिए पूरी दुनिया बैठी है, दुश्मनी कराने के लिए सब बैठे हैं। ईर्ष्या द्वेष उसमें अपने आप 20 साल के बाद आ जाएगी। अपन बचपन से ही ऐसी क्यों ट्रेन, इससे नहीं बोलना, हाँ ये तेरा चाचा बहुत टेढ़ा, ये तेरा ताऊ बहुत आगे है, ये तेरे मामा के पास ज्यादा नहीं घुसना। हमें उसके भीतर तो सबके अच्छे गुणों को ही पहले देना चाहिए। बिगाड़ने के लिए तो पूरी दुनिया तैयार बैठी है, पहले आप सद्गुण का संचार कीजिए। सुरुचि ने जो बात कही, सुनीति ने उससे द्वेष नहीं फैलाया, उसने तो इतनी बात कही, बेटा तेरी माँ जिस तरीके से बोल रही थी, तुझे डांट रही थी, उल्टा सीधा बोल रही थी, ये सब छोड़, पर जो उसने तुझसे बात कही है ना कि ध्रुव तू जंगल में जाकर तपस्या कर, अरे तू बच्चा है, तपस्या करना तेरी उम्र है, और अगर तूने तपस्या करी तो इस पिता को क्या, उस पिता को भी प्राप्त कर। It is not about the situation, it is about the definition. आपने उसको कैसा टेक किया है। राम जी सीता जी के साथ बैठे हैं और बड़ी विनम्रता से दोनों इस बातचीत में कर रहे हैं। अब कल से तो हमारी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएंगी, अपन राजकुमार बनने वाले हैं, आप राजकुमारी बनोगी, बहुत सारी जिम्मेदारी आ जाएंगी। तो एज अ कपल इजी, हम दोनों जो पति पत्नी की तरह से थे, कल बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाए, तो दोनों बहुत इजी अच्छा समय साथ में बैठे थे। उसी समय सुमंत ने आकर खबर दी, भैया राम आपको दशरथ जी के महल में कैकेयी जी ने बुलाया है। राम जी बोले मैं भी आता हूं, कोई काम होगा कल का, इतना बड़ा उत्सव होना है, राज तिलक होना है, कुछ बात बतानी होगी। वहां गए, विषय बदला हुआ था। महाराज दशरथ तो जमीन पर पड़े थे, पूछा कैकेयी जी से क्या बात हो गई। कैकेयी जी ने कहा मैंने तुम्हारे पिता से वरदान मांगे हैं और वो देने में असक्षम हो गए। पहला वरदान मैंने मांगा कि भरत को राज तिलक कर दिया जाए और उसके राज तिलक में विघ्न न हो तो तुम 14 वर्ष के लिए वनवास चले जाओ। राम जी की आंखों में आंसू आ गए और बोले कैकेयी जी आज तुमने प्रूफ कर दिया कि तुम मेरी सौतेली मां हो। क्यों, जंगल में भेज रही हूं इसलिए? बोले बिल्कुल नहीं, आज तक बचपन से पूरी दुनिया इस भ्रम में थी कि मैं कैकेयी का बेटा हूं और भरत कौशल्या का बेटा है, क्योंकि तेरे मुंह से जब निकला था राम का ही नाम निकला था। आज ये क्या हो गया? सुन मां, मैं सब देख सकता हूं, अपने पिता को दुखी नहीं देख सकता। अगर तू मुझे सच में प्रेम करती ना तो चुपचाप कोने में जाकर कान में कह देती कि हे राम, मैं चाहती हूं भरत को राजगद्दी मिले और तेरे रहते हुए वो कभी राजगद्दी पर बैठेगा नहीं, इसलिए तू चुपचाप जंगल में चला जा। मैं तेरी सौगंध खा के कहता हूं मां, मैं बिन बताए रात में चुपचाप जंगल चला जाता। मैं सब देख सकता हूं, अपने पिता को दुखी नहीं देख सकता। ये तूने क्या किया? कोई बात नहीं, तेरी आज्ञा शिरोधार्य है। राम जी वापस लौट रहे थे, रास्ते में कौशल्या मैया मिल गई, एकदम भयभीत होकर बोली राम पूरे महल में क्या बातें चल रही हैं? महाराज दशरथ बीमार है, कैकेयी सब कुछ आगे पीछे कर रही है, तू ठीक तो है? तेरे ऊपर कोई बात तो नहीं आ गई? राम ने लौटते हुए कहा मां सब ठीक है, पर एक प्लानिंग में थोड़ा सा चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है? बोले राम जी मुझे अयोध्या का राजा बना रहे थे, पर कैकेयी अम्मा ने पूरी की पूरे जंगल का राजा बना दिया है, पूरी पृथ्वी का राजा बना दिया। मानस पढ़कर देखिएगा, ये राम का एटीट्यूड है जो हमारे जीवन में उतर जाना चाहिए। इसलिए तो मैं कहता हूं राम जी जब 14 वर्ष वन गए ना तो बन गए। अगर वो वन नहीं गए होते तो आज हम उनकी बैठकर 11,000 साल तक राम ने राज किया, वाल्मीकि रामायण कहती है, पर कथा केवल 14 वर्ष की है। 14 वर्ष डिलीट कर दो तो क्या सुनोगे राम की कथा में? आपने जिस परिस्थिति को जिस नजरिए से देखा है वही आपकी प्रोग्रेस का सबसे बड़ा आधार हो सकता है। बड़ी से बड़ी विपत्ति भी आप संपत्ति में परिवर्तित करने की सामर्थ्य रखते हैं। यू जस्ट नीड टू हैव दैट एटीट्यूड। वो प्रभाव, वो सोच होनी चाहिए जो राम के भीतर थी। इन्होंने जंगल को भी कितनी बड़ी बात ने, अरे एक राजा का बेटा
2 मिनट में किसी को फोन अप्रोच कर सकता है। उसकी पत्नी चली गई, क्या जनक को खबर नहीं भेज सकते थे कि मुझे थोड़ी सेना दीजिए, मुझे खोजना है? क्या भरत को खबर नहीं भेज सकते थे कि भाई अब जो थी बात अलग है, पर इस समय तो प्लानिंग से खराब हो गई, सब सीता का हरण हो गया, सेना लेकर क्या हो? क्या भरत आकर के खड़ा नहीं होता? क्या महाराज जनक, अरे एक राजा का बेटा, आप भी बड़े बड़े सर्किल में बैठते हो, क्या उसके लिंक्स नहीं होंगे? वो किसी को भी प्रस्ताव देता, आर्यावर्त का सबसे बड़ा सम्राट, बड़े से बड़ा राजकुमार आकर के खड़ा होता। पर कितनी बड़ी प्रतिभा इस मौके पर छुपी हुई है कि जीवन में सबसे अच्छा मित्र कौन होता है? समर्थवान कभी श्रेष्ठ मित्र नहीं होता। चाणक्य कहते हैं वही आपका मित्र हो सकता है जो आपका उपकार मांगता है। महाराज समर्थवान कभी मित्र नहीं हो सकता। राम ने सबसे पहले सुग्रीव की सहायता करी, अब सुग्रीव उपकार मानने लगा, अब तो वो मर मिटने को तैयार हो जाएगा। अपनी स्वतंत्र सेना जंगल में रहकर तैयारी कर ले। ऐसा जील, ऐसा एंथुजियाज्म, ऐसा मोटिवेशन, जीवन की ऐसी योजना जब आपके जीवन में घटित होगी और प्रत्येक भारत का व्यक्ति राम की प्रेरणा लेकर के जब ऐसे चलेगा, तो इस भारत को फिर से विश्व गुरु बनने में कोई देरी नहीं लगेगी। यही उसका वास्तविक स्वरूप है।